G20 की यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या क्या आयाम हैं, हम आपको एक मुकम्मल रिपोर्ट दिखाते हैं। आज का विश्व सामूहिक नेतृत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है। दुनिया के पावरफुल देशों का मंच तैयार है। विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। विजन क्लियर। भारत पूरे विश्व को साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। एजेंडा सेट है। दुनिया फिर भारत की तरफ देख रही है, जंग से मुक्ति के लिए, महंगाई की मार से राहत के लिए, अनाज की किल्लत दूर करने के लिए। इसी संकट के समय में दुनिया को राह दिखाने, मुश्किलों का रास्ता तलाशने का इरादा लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली के लिए उड़ान भरी। बाली इंडोनेशिया का वो द्वीप जहां कदम कदम पर भारतीयता की छाप है। वहां अगले 45 घंटे भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के ताकतवर देशों के साथ मिलकर हर उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त सबको परेशान कर रहे हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इंतजार हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उनका ये बाली का दौरा करीब 45 घंटे का होगा, लेकिन उनकी बहुत सारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुलाकातें इस दौरान होनी हैं। और अगर इस पूरे कार्यक्रम में उनकी मुलाकातों या औपचारिक मुलाकातों का कार्यक्रम देखा जाए तो वो करीब 24 घंटे का है। औपचारिक सत्र 15 नवंबर की शुरुआत सुबह को शुरू होंगे और इसके बाद जो 3 सत्र होंगे उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही उनकी बहुत सारी द्विपक्षीय मुलाकातें भी होनी हैं। इसमें सबसे रोचक मुलाकात होगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से, क्योंकि बाली जो कि एक इंडोनेशिया का हिंदू बहुल इलाका है, वहां पर पहली बार ऐसा होगा कि G20 जैसे किसी मंच के ऊपर 2 हिंदू प्रधानमंत्री एक साथ नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के निर्वाचन के बाद पहली मुलाकात होगी, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकातों का कार्यक्रम तय करने की कवायद चल रही है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के काफी व्यस्त कार्यक्रम हैं। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की जिन नेताओं के साथ मुलाकात तय हो चुकी है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज, इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, साथ ही इटली, स्पेन, जर्मनी, इन तमाम देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का सिलसिला यहां पर देखने को मिलेगा। भारत की ये तमाम कोशिशें और कवायदें इस चीज़ को लेकर भी हैं कि न केवल द्विपक्षीय सहयोग का एजेंडा आगे बढ़ाया जा सके, बल्कि द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय सहयोग का एजेंडा भी आगे बढ़ाया जा सके। बाली में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे और इनके साथ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमी के मुखिया होंगे। और सामने वो जलते हुए सवाल होंगे जो दुनिया को झुलसा रहे हैं। सवाल है, आखिर कैसे रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल हो, कैसे जंग की वजह से महंगाई की मार झेलती दुनिया को राहत मिले, कैसे अनाज और ईंधन की किल्लत झेल रहे देशों को तत्काल मदद मिले। इन सवालों के जवाब बाइडेन से लेकर जिनपिंग तक सभी तलाश रहे हैं, लेकिन नजर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ है, क्योंकि मोदी ही वो शख्सियत है जिन्होंने पुतिन के सामने ही दो टूक कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। इसलिए वो ताकतवर मुल्क जो भविष्य की दिशा तय करने का मादा रखते हैं, आज उम्मीद भरी नजरों से भारत के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। ये वो मुल्क हैं जो दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा रखते हैं। ये मुल्क दुनिया के कारोबार में 75% की भागीदारी रखते हैं। इन 20 देशों में 15 का रक्षा बजट अरबों डॉलर का है। इनमें से 6 मुल्क न्यूक्लियर ताकत है। ये वो मुल्क हैं जो दुनिया की जमीन के 60% हिस्से पर फैले हुए हैं। इन मुल्कों की आशा के केंद्र में अब सिर्फ नरेंद्र है। भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल बनता है और वो हम यहाँ आज नेगोशिएशंस में भी दिखा रहे हैं कि भारत के बिना नेगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रशिया हो और हम किसी की तरफ
मिले हुए नहीं हैं, हम एक इंडिपेंडेंट वॉइस हैं। हम G7 से भी बात करते हैं, हम रशिया से भी बात करते हैं, हम सबसे बात करते हैं और सबको मिला के दुनिया के लिए क्या अच्छा है उसको आगे ले जाते हैं। जहां वर्ल्ड लीडर्स की मौजूदगी है, उस मंच से अगले 45 घंटे में भारत की ताकत का दीदार दुनिया करेगी। अगले 45 घंटे दुनिया देखेगी कि कैसे भारत क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनर्जी जैसे मुद्दों पर एजेंडा सेट करेगा और कैसे दुनिया के दूसरे देश इस एजेंडे को फॉलो करेंगे। और 16 नवंबर को जब G20 की बैठक खत्म होगी तो क्लोजिंग सेशन में भारत को औपचारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। यानी 1 दिसंबर से अगले 1 साल तक अब भारत के हाथों में दुनिया का एजेंडा सेट करने की जिम्मेदारी होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।